नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी एकेडमी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। आज अपन रीजनिंग के पटवार और कांस्टेबल के पार्ट 2 जो टेस्ट सीरीज है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। कौन से विगत एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है दीपक पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा कौन सी होती है आपको हमेशा ध्यान रखना है। मैं आपके ऊपर थोड़ा सा इस पर अपन चर्चा करते हैं। उत्तर दक्षिण कौन सी होती है हमेशा याद रखना। ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है और ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। किसी को अगर दिशा का ज्ञान नहीं है वो सबसे पहले दिशा को देख लें, उत्तर कौन सी है, दक्षिण कौन सी है, पूर्व कौन सी है और पश्चिम कौन सी। हमेशा इस तरह से याद रखना। अगर आपको उसका इंग्लिश वर्जन याद है तो ये आप जरूर याद रखें। इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट और इसको बोलते हैं नॉर्थ और इसको बोलते हैं साउथ। ये चारों दिशाएं जो मैंने आपको दोनों हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन आपको बताया है, इसको आप अच्छे से नोट करें। अब रही बात क्वेश्चन की, तो अपना क्वेश्चन बोल रहा है दीपक है जो पूर्व दिशा में, यानी ये आपका दीपक है पूर्व दिशा में 75 मीटर चलकर, यानी वो पूर्व दिशा में मुड़ता है और 75 जो मीटर चलता है। तो ये है दीपक, यहां से चला यहाँ पे 75, यहाँ पे आपका दे रखा है 75 मीटर चला, यहाँ पे पहुंचा। उसके बाद में बोलता है बाएं मुड़ो, यानी बाएं कौन सा होना चाहिए और दाएं कौन सा होना चाहिए ये आपको ज्ञात होना चाहिए। तो दोस्तों जो बाएं होता है हमेशा ध्यान रखना, जो आपका लेफ्ट हाथ, जो आपका लेफ्ट हैंड होता है वो हमेशा बायां कहलाता है और जो राइट हैंड होता है वो हमेशा आपका दायां कहलाता है। तो प्रश्न आपका बोल रहा है दीपक पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है और 75 मीटर चलता है, उसके बाद में बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, यानी इसका जो बायां है वो हमेशा ऊपर होगा और इसका जो दायां है वो हमेशा नीचे होगा, ध्यान रखिए। तो यहां से बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, तो यहां से बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला, 25 मीटर चला और यहां पे पहुंच गया। अब उसके बाद में बोलता है बाद में पुनः बाएं मुड़ता है। क्वेश्चन क्या बोलता है? पुनः बाएं मुड़ता है, यानी इसके जो पोजीशन है वो यहां पे बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और सीधा 40 मीटर चलता है। तो यहां से चलेगा कितना? 40 मीटर। तो मैंने इसको 40 मीटर यहां पे चलाया और यहां पे दीपक है जो यहां पे पहुंच गया इस पॉइंट पे। देन उसके बाद में अपना क्वेश्चन बोल रहा है बाएं मुड़कर 25 मीटर सीधा चलता है, फिर बोल रहा है बाएं मुड़ो। तो कहने का क्वेश्चन देखो, आपका तात्पर्य यहां से सीधा चला, फिर बाएं मुड़ा, देन उसके बाद में फिर बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला और फिर बोलते हैं बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला, यानी यहां से ये सीधा यहां तक पहुंच गया है, 25 मीटर चला। तो दोस्तों दीपक है जो कंटिन्यू चल रहा है, बाएं मुड़ रहा है एक बार, फिर वापस बाएं मुड़ रहा, फिर तीसरी बार बाएं मुड़ रहा है और इस पॉइंट पे पहुंच जाता है। अब अपना क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिस स्थान से दीपक ने चलना प्रारंभ किया, जिस स्थान से दीपक ने चलना प्रारंभ किया वहां से अब वह कितनी दूरी पर है, यानी जहां से चलना शुरू किया और लास्ट में जिस पॉइंट पर वह पहुंचा है, इन दोनों की आपस में जो बीच की दूरी है जो जिस स्थान से दीपक ने चलना प्रारंभ किया वहां से अब वह कितनी दूरी पर है, यानी इन दोनों का बीच जो पॉइंट है यहां से ये वाला पॉइंट पूछा है कितना, इनके बीच में दूरी जो है कितनी है। तो अपन यहां पे पता करते हैं, ये x जो है इसको अपन को ज्ञात करना है। तो x अपन कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों देखो ये 25 मीटर है, इसके जस्ट आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है 25 मीटर बिल्कुल। तो ये वाला जो और ये इसकी आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल बराबर है, ये 40 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 40 मीटर। अपने पास में ये 40 मीटर आ चुका है और टोटल यहां से लेके यहां तक अपने पास में 75 मीटर है। तो इस 75 मीटर में से मैं 40 मीटर को माइनस कर दूंगा, 75 माइनस 40, तो पीछे अपने पास में कितना आ जाएगा दोस्तों?
35 मीटर, यानी कहने का मतलब है ये 40 मीटर है, ये आपका है जो 35 मीटर है, तो ये दोनों टोटल कितने हो जाएंगे 75 मीटर। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 35 मीटर। आपकी स्क्रीन पर जो दे रखा है पहला ऑप्शन 35 मीटर, वही अपना आंसर है। इस तरीके से आपको अच्छे से ध्यान रखना, बाएं किधर चलना है और दाएं किधर चलना। अगर आपको दिशा का ज्ञान नहीं है तो ये जो क्वेश्चन है आप सही नहीं कर सकते हैं। आप अच्छे से दिशाओं का ज्ञान पहले प्राप्त करना बहुत जरूरी है। चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की ओर, और सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, मैंने हमेशा पिछले जो अपना वीडियो है उसमें बताया है, जो जेंट्स है उसको हम अपन वर्ग के अंदर लेंगे और जो भी गर्ल्स जो भी लेडी है उसको अपन गोले में लेंगे। तो क्वेश्चन अपना बोल रहा है मैंने वीना को गोले में लिया, और इसमें मैंने बताया आपको वीना ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, यानी इसकी ओर इशारा करते हुए कौन बोलती है, वीना कहती है। वीना ने कहा वह, यानी यह पर्सन, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, यानी वीना के जो दादाजी हैं उस दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। कहने का मतलब है इसके दादाजी, तो अपन इससे चलते हैं, ये इसके पिताजी हैं वीना के, और ये वीना के दादाजी। ये वीना के पिताजी और ये दादाजी, ये कह रहे हैं कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना कहती है कि यह जो लड़का है वो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। ये जो डायग्राम मैंने बनाया, इस डायग्राम को आप देख के अच्छे से समझ के पता कर सकते हैं कि इसमें आप इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होगा। तो वह लड़का, यानी ये जो लड़का है, यह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है। तो ये जो लड़का है वीना के क्या लगेगा दोस्तों, ये दोनों वीना के यह भाई है, और इस लड़के के जो वीना है वो क्या है, बहन है। तो ये वीना के ये जो है लड़का क्या लगेगा, भाई। तो चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं, चाचा, भाई, चचेरा भाई और भतीजा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा, भाई। तो इस प्रकार दोस्तों इसको सोल्व कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे प्लस लिख सकते हो और यहाँ चाहो तो माइनस लिख सकते हो। आप पे डिपेंड करता है कि आप जेंट्स को किस में आप डिनोट करते हो और जो भी फीमेल है उसको आप किस में डिनोट करते हो। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके पास में एक आरेख दे रखा है, चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं। उन चारों ऑप्शनों में से आपको देखना है कि क्या आएगा। तो निम्नलिखित चार आरेखों में से एक को चुनें जो सर्वोत्तम ढंग से नीचे लिखे तीनों वर्गों से के संबंध को प्रदर्शित करता है। मिनट, दिन और महीने। तो मिनट, दिन और महीने अपन दोस्तों जो अपने पास में है, दिन, वो दिन है जो कैसे बनता है, काफ़ी मिनट यानी काफ़ी मिनटों से घंटे बनते हैं, और काफ़ी घंटों से क्या बनता है, एक दिन बनता है। तो कहने का मतलब है यहाँ मैंने इस गोले को ले लिया मिनट में, ये मैंने लिया मिनट, काफ़ी मिनट मिलके क्या बन जाएंगे, दिन, बिल्कुल बन जाएंगे। और जो काफ़ी दिन मिलकर यानी 30 दिन मिलकर क्या बनता है, एक महीना। तो यहाँ पे मैं इसको क्या इस गोले में रखूंगा और क्या लिखूंगा, मंथ। तो जो ये आपके आरेख दे रखे हैं, चार जो आरेख, चारों आरेखों के जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उसके अंदर जो पहला ऑप्शन दे रखा है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। चलते हैं आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका सिलोजिज्म पे, और सिलोजिज्म पे किस तरह का दे रखा है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसे आप अच्छे से नोट करें, इसको कैसे करना है अपन को। तो दे रखा है अपने पास में कुछ कथन दे रखे हैं और कुछ निष्कर्ष दे रखा है। उन कथनों के अकॉर्डिंग अपन एक डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन उस डायग्राम को देखकर उसमें से चेक करेंगे कि कौन सा जो निष्कर्ष है
वो राइट है और कौन सा निष्कर्ष है वो गलत है। तो दोस्तों पहला जो कथन बोल रहा है आपका, पहले कथन के अकॉर्डिंग अपन डायग्राम बनाएंगे, फिर दूसरे कथन के अकॉर्डिंग अपन डायग्राम बनाएंगे। पहला कथन आपका बोल रहा है कुछ टमाटर मक्का है, यानी आप देखिए इसको अच्छे से, कथन आपको क्या कह रहा है उस कथन के बारे में आप अच्छे से जानिए, उसको अच्छे से समझिए, देन उसके बाद में आपको एक डायग्राम बनाना। तो पहला कुछ टमाटर मक्का है, यानी ये मैंने बना दिया टमाटर। अब बोल रहा है कुछ टमाटर, यानी टमाटर का कुछ भाग है वो क्या है मक्का। तो ये मैंने यहां पे ये टमाटर है, इसका टमाटर का ये जो कुछ भाग है वो क्या हो जाएगा मक्का। तो यहां पे मैंने लिख दिया मक्का। कुछ आलू, दूसरा कथन अपना बोल रहा है कुछ आलू मक्का है। तो कुछ आलू क्या है मक्का है। मक्के का जो कुछ पार्ट है वो क्या हो जाएगा आपका आलू। ये जो दो कथन दे रखे हैं उस दोनों कथन के अकॉर्डिंग मैंने एक डायग्राम बनाया है। उसी डायग्राम को अपन निष्कर्ष के चेक करेंगे कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो पहला निष्कर्ष बोल रहा है कुछ मक्का आलू है। क्या बोल रहा है कुछ मक्का आलू है। मक्के का कुछ पार्ट, ये इतना पार्ट है जो मक्का है, इस मक्के का कुछ पार्ट आलू है। क्या है बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल राइट है। ये जो निष्कर्ष बोल रहा है बिल्कुल राइट है। कैसे कुछ मक्का आलू है, ये मक्का पूरा है, इसका जो कुछ पार्ट है क्या है वो आलू है। यानी जो पहला निष्कर्ष है वो क्या हो जाएगा आपका राइट बिल्कुल हो जाएगा। चलते हैं दूसरे निष्कर्ष पे। दूसरा निष्कर्ष बोलता है आपका कुछ मक्का टमाटर है। ये पूरा मक्का है, इस मक्के का जो कुछ पार्ट है, इस मक्के का कुछ पार्ट है वो क्या टमाटर है। बिल्कुल देखो ये मक्का दे रखा है, इस मक्के का ये जो कुछ पार्ट है वो क्या है टमाटर है। बिल्कुल है, कहने का मतलब जो सेकंड है वो भी क्या है राइट है। चार ऑप्शन आपके पास में दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। तीसरा दे रखा है या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, और चौथा दे रखा पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो अपने चेक किया क्या अपने दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। बिल्कुल दोस्तों दोनों निष्कर्ष है जो अपने अनुसरण करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर। दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या बोल रहा है पहला ये जो क्वेश्चन है देखिए आप अच्छे से। इसमें से 4 सेट दे रखे हैं, 4 ऑप्शन है, उसमें से 4 सेट दे रखे हैं। वो चारों सेट हैं जो 3 सेट उसमें से एक अलग मेथड के द्वारा बिल्कुल सही चलते हैं और एक है जो अलग मेथड के द्वारा चलता है। तो अपन को उन चारों ऑप्शन में से उस एक ऑप्शन को निकालना है जो अलग विधि के द्वारा अलग मेथड के द्वारा किया हुआ है। तो अपन पहले देखते हैं। पहला ऑप्शन आपका बोल रहा है देखो 3 उसके बाद में 58 और उसके बाद में दे रखा 57। ठीक है, अब इसमें ऐसी कौन सी विधि लगाई गई है ताकि 3 जो ऑप्शन है बिल्कुल सेम है और चौथा अलग है। तो अपन एक देखते हैं इसमें क्या विधि लगाई गई है। तो मैं देखता हूं कि ये जो बनाया गया है ये किस तरह से बनाया गया है। तो मैं इसको लेता हूं 3 का स्क्वायर, कितना हो गया, यहाँ पे नीचे 3 का स्क्वायर लिखता हूं मैं 9। देन उसके बाद में मैं लगाता हूं 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता 49। इन दोनों का मैं ऐड कर लेता हूं और इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इन दोनों को ऐड करता हूं तो 49 और प्लस 9 कितने होते हैं 58। और यहाँ पे क्या दे रखा है 58। कहने का मतलब है जो 58 के दाएं और बाएं जो संख्याएं दे रखी है उन दोनों संख्याओं का स्क्वायर किया हुआ और स्क्वायर करने के बाद में क्या किया हुआ है दोनों को आपस में जोड़ा गया है और बीच वाली संख्याएं
लाई गई है। यही विधि अपन दूसरे ऑप्शन के अंदर लगाएंगे। अगर इसी विधि के अकॉर्डिंग अपने सारे ऑप्शन करेक्ट होते हैं तो बिल्कुल राइट है, और उसमें से एक भी अगर ऑप्शन सही इस विधि के अकॉर्डिंग नहीं चलता, वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। चलते हैं सेकंड ऑप्शन की ओर, और सेकंड ऑप्शन अपने पास में है 1, उसके बाद में 10 और 3। तो 1 का स्कोर कितना होगा दोस्तों, 1 प्लस 3 का स्कोर कितना हो जाएगा, 9। तो कहने का मतलब है 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। ये दे रखा है अपने पास में 10। तीसरा ऑप्शन अपने पास में है 2, उसके बाद में 20 और उसके बाद में 4। तो इसके अंदर भी सेम विधि लगाएंगे अपन। सेम विधि, 2 का स्कोर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 का स्कोर हो जाएगा 4, प्लस 4 का स्कोर होता 16, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 20। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, 20। नेक्स्ट अपने पास में चौथा ऑप्शन दे रखा है, और चौथा ऑप्शन दे रखा है अपने पास में 5, उसके बाद में 51 और 6। तो वही सेम 5 का स्कोर होता 25, प्लस 6 का स्कोर अपने पास में होता 36। अगर 25 और प्लस 36 इनको मैं जोड़ता हूं तो कितना आते हैं दोस्तों, 61। आप देख सकते हैं 6 और 5 11 का, एक आंसर की 1, 2 और 3 और 3 6, यानी 61। और यहाँ पर कितना आ रहा है, 51। आना क्या चाहिए था 61, लेकिन आया क्या अपने पास में 51 आना चाहिए, और आया अपने पास में 61। यानी कहने का मतलब है जो चौथा ऑप्शन है उसमें जो विधि इन्होंने ली गई है उसके अकॉर्डिंग आंसर सही नहीं आ रहा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4th, यानी 5, 51 और 6, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है एक गोला। एक गोले के अंदर 4 संख्याएं दे रखी है और एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है। उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, वही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये देखो दोस्तों, ये आपका गोला दे रखा है और इसमें आपके 4 ऑप्शन, ये पूछा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क में क्या आने वाला है वो अपन को निकालना है। तो कहने का मतलब है ये जो 27 है ये कैसे बने हैं, अपन ये एक बार चेक कर लेते हैं। उसके बाद में जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपन वही विधि चलाएंगे। तो ये मैं इसका क्या, ऐसे क्या टुकड़े करूं, ऐसे क्या गुणा करूं क्या कि 27 बन जाए। तो मैं इसका गुणा अगर 3 × 9 करता हूं तो क्या 27 हो रहा है, देखो 3 × 9 या 9 × 3 करते हैं तो बिल्कुल 27 हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, ये जो 21 दे रखा है, क्या 7 × 3 या 3 × 7 21 होता है, बिल्कुल 7 × 3 या 3 × 7 21 होते हैं। मैं सेम ये अंक सेम ले रहा हूं और इसमें सिर्फ 2 कम कर रहा हूं। देखना, ये 3 × 5 मैंने यहां पे सेम अंक लिए हैं, और जो पीछे वाले जो अंक दे रखे हैं 9 7 5 3, उस तरीके से मैं एक चल रहा हूं। 9 7 और 5, 3 × 5 क्या हो रहा है, 15। तो यहां पे मैं एक विधि लगा देता हूं 3 × 3। क्यों, ये 3 मैंने सेम लिया है, इसमें से 2 माइनस किए तो हो गया 3। तो 3 × 3 बन के कितना होता है दोस्तों, 9। क्या ऑप्शन में अपने पास में 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 9। अगर ऑप्शन में 9 आ रहा है तो इसका मतलब अपने जो विधि चलाई है वो क्या है, बिल्कुल राइट है। आपके पास में 4 ऑप्शन दे रखा है, पहला 8, दूसरा 7, तीसरा 9 और चौथा 10। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 9, यानी सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक सारणी दी गई है, उस सारणी में क्या मेथड लगाया गया है, अपन उसी को चेक करेंगे। वही सेम जो क्वेश्चन मार्क है उसी क्वेश्चन मार्क को आपको निकालना है कि उस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। यानी कहने का मतलब है ये जो क्वेश्चन मार्क है इसमें क्या आएगा आपको निकालना है। तो दोस्तों आप जरा ट्राई करें और देखें कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्या आने वाला है, जल्दी से देखें ताकि थोड़ी आपको भी पता रहेगा कि ऐसे क्वेश्चनों को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। जल्दी से इसे सॉल्व करें और अपन फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यानी कहने का मतलब है ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। यानी मेरे को ये जो 102 है इस सारणी को अगर मैं देखता हूं तो ये जो 102 यहाँ पे लिखा हुआ है इसके जस्ट ऊपर, ये कैसे आया, पहले मैं इसको चेक करता हूं। उसके बाद में अगर वही मेथड मैं नीचे वाले क्वेश्चन मार्क की जगह पर लगाता हूं और अगर अपना आंसर आता है तो अपने जो मेथड अपन चलाएंगे वो बिल्कुल राइट हो जाएगा।
यानी कहने का मतलब है मेरे पास में 17, 102 और 12 है, तो मेरे को 102 निकालना है। और 102 में कैसे निकालता हूं, देखो मैंने लिए 17 इंटू मैंने लिया 12। अब 17 और मैं 12 को अगर गुणा करता हूं, 17 और 12 को मैं गुणा करता हूं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 204। कैसे आ जाएगा आप देख लो, आप चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, 7 दूनी 14 का 4 और हासिल का 1, 2 एकम 2 और 7 एकम 7, 7 और 2 9 और 1 क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 7 और 2 9 और 10 की सुप हासिल की 1, 1 और 1 और 1, ये हो जाएगा 204। यानी 17 इंटू 12 करते हैं तो अपने पास में गुणा करते हैं तो क्या आ रहा है, 204। लेकिन अपने पास में यहां पे आ रहा है 102, तो ये क्या हो गया, क्या मेथड लगाया कि इन्होंने 102। तो दोस्तों इस जो 204 है इसमें मैं 2 का भाग देता हूं तो क्या 102 आ रहा है, बिल्कुल दोस्तों 204 में मैंने 2 का भाग लगाया तो 102 आया। इसका मतलब है क्या किया, दोनों का गुणा किया, दोनों का गुणा करने के बाद में जो संख्या प्राप्त हुई उसी संख्या को मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड करने के बाद में जो मेरे पास संख्या आई वही संख्या अपने सारणी में दे रखी है। सेम मेथड नीचे भी अपन लगाएंगे और उसके बाद में अपन देखेंगे कि क्या आने वाला है। तो 15 और इंटू मैं करता हूं, ये 15 और ये इंटू 10 कितना होता है दोस्तों, 15 और इंटू 10 होते हैं 150 और इसको मैं 2 से भाग देता हूं तो कितना आ जाएंगे, 75। क्या ऑप्शन में, आपके ऑप्शन 4 ऑप्शन में 75 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा दोस्तों। 50, 65, 75 और 85 यानी जो सी आपका दे रखा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके दे रखा है, एक गोला दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है और एक आयत दे रखा है। उसमें आपसे कुछ पूछा गया है, खिलाड़ी, डॉक्टर और कलाकार के मध्य कुछ रिलेशन बताया गया है, उसी को अपन को देखना है और निकालना है कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपसे पूछा गया है, निम्न वेन आरेख में उन अक्षरों की पहचान कीजिए जो खिलाड़ियों को, जो डॉक्टर भी हो परंतु कलाकार नहीं हो। आपके सामने देखो दे रखा जो डॉक्टर भी हो, यानी कहने का मतलब है त्रिभुज जो आपका दे रखा है ये वाला, जो डॉक्टर भी हो यानी त्रिभुज में बिल्कुल होना चाहिए परंतु कलाकार नहीं हो। कहने का मतलब है इसके अंदर नहीं होना चाहिए, आयत के अंदर बिल्कुल भी वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें दे रखा जो खिलाड़ियों को गोले में होना चाहिए, त्रिभुज में होना चाहिए परंतु, तो देखो पहले अपन आयत हटा देते हैं तो उसके बाद में त्रिभुज बचता है, त्रिभुज के जस्ट ऊपर और गोला यानी ए, बी और सी बचते हैं। तो ए किस में आ रहा है, ए आ रहा है खिलाड़ी में लेकिन त्रिभुज में नहीं आ रहा, कहने का मतलब डॉक्टर में नहीं आ रहा। सी खिलाड़ी में आ रहा परंतु डॉक्टर में नहीं आ रहा। पूछा क्या आपसे, जो खिलाड़ियों को यानी गोले में होना चाहिए, जो डॉक्टर यानी त्रिभुज में होना चाहिए। तो एक ही कॉमन आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास में कौन सा दोस्तों, बी। यहां पे जो लिख रखा है बी वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। इसका मतलब है जो सी दे रखा है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कुछ कोडिंग दे रखी है, उसको आपको ये पुअर को दे रखा है 66 का कोड। ठीक है, ये दे रखा है पुअर को दे रखा है 66 कोड। उसके बाद में ASS इसका कोड दे रखा है आपके पास में 41। ठीक है, आपको निकालना है बॉय का कोड, यहाँ पे क्या आएगा। अब पहली बात तो आपको पुअर से 66 जो कोड है क्वेश्चन में दे रखा है, वो क्वेश्चन में 66 का कोड किस तरीके से आया है उस 66 को निकालना है। निकालने के बाद में देन उसके बाद में दूसरा दे रखा ASS उसका कोड दे रखा 41। तो ये 41 है जो कैसे आया इसको अपन निकालेंगे। उसके बाद में जो विधि उसके ऊपर जो पुअर और एस में लगाएंगे वही सेम मेथड अपने पास में किस में लगाएंगे, BOY बॉय में लगाएंगे। देन उसके बाद में अपना आंसर आएगा। तो पहले चलते हैं पुअर की ओर। और पुअर में जो 66 का कोड है वो किस तरीके से आया दोस्तों, देखो कहने का मतलब है इसको लाना 66। तो P कितने नंबर आता है ABCD के अकॉर्डिंग अपर याद रखें तो P है
जो अपने पास में 16 पे आता है, ओ है जो 15 पे आता है, ओ है जो 15 पे आता है, और आर मैं आपको बताऊंगा 5 वर्ड ऐसे बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आप पूरी एबीसीडी याद कर लेंगे। उसके बाद में आर आता 18, इन सब को मैं जोड़ता हूं 16, 15, 15 और 18, इन चारों को मैंने ऐड किया और चारों को ऐड करने के बाद में मेरे पास में आता है कितने, टोटल 64। तो जब मैं चारों को ऐड करता हूं और मेरे पास में 64 ही आ रहा, लेकिन ऊपर जो कोड दे रखा पूरा का वो क्या दे रखा 66, इसका मतलब है मेरे को उसमें 2 ऐड करने पड़ेंगे। तो 64 प्लस 2 ऐड करता हूं तो क्या 66 हो रहा है, तो बिल्कुल दोस्तों हो रहा है। सेम इसमें चलाएंगे अपने पास में, ठीक है। ए का कोड क्या है, उसके बाद में एस का आपके पास में कोड क्या होगा, 19 19। तो दोस्तों 1 19 19 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39, प्लस 2 करता हूं तो कितना हो रहा, 41 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है दोस्तों। यानी कहने का मतलब है जो यहाँ पे अल्फाबेटिक जो शब्द दे रखे हैं, वर्ड दे रखे हैं, उनका उसी की पोजीशन में जोड़ेंगे, उसके बाद में उसमें 2 ऐड करेंगे और अपने पास में वही 41 आगे। सेम बी ओ और वाई, बी कितने पे हो जाएगा, 2 पे हो जाएगा, और उसके बाद में ओ कितने पे, 15 पे, प्लस वाई कितने पे हो जाएगा, 25 में, और इन तीनों को मैं जोड़ता हूं तो कितना हो जाएंगे दोस्तों, तीनों को जोड़ता हूं तो 42, और इसमें 2 ऐड करता हूं तो कितने हो जाएंगे, 44। अपने पास में ऑप्शन दे रखा 41, 64, 44 और 42, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी जो दे रखा है आपके पास में 44 आंसर, वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। इसमें आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं, ई जे ओ टी और वाई। दोस्तों मैंने 5 इसमें वर्ड लिखे हैं, अगर आपको अल्फाबेटिक यानी ABCD अगर आपको याद नहीं है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 5 जो वर्ड मैंने दे रखे हैं वो याद रखें, उसके आसपास जो भी वर्ड आएंगे आप ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हैं। यानी ई कितने पे आएगा, 5 पे, जे आएगा 10 पे, ये आएगा ओ 15 पे, टी आएगा 20 पे, और ये आएगा 25 पे। तो 5, 10, 15, 20 और 25 ये 5 वर्ड आपको याद रखने हैं, इसकी पोजीशन क्या है ABCD के अकॉर्डिंग, उसके बाद में उसके नियर जो भी आता है वो आप निकाल सकते हो। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सामने रहा सिलोजिज्म का, जो दे रखा है आपके पास में वही दोस्तों, सभी बसें क्या है, सड़क है, सभी बसें सड़क हैं, ठीक है। तो मैं जो सभी बसें हैं यानी बस का जो पूरा का पूरा पार्ट है वो किसके अंदर डालूंगा, मैं सड़क में, यानी सभी बसें। तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्या, बस। ये जो सारी जो बसें हैं वो किसके अंदर है दोस्तों, सभी बसें हैं वो किसके अंदर है, सड़क के अंदर, बिल्कुल सड़क के अंदर है। सेकंड जो कथन दे रखा है उसमें दे रखे हैं सभी सड़क नदी है, सभी सड़क यानी सड़क का पूरा का पार्ट है जो किसके अंदर आ जाएगा, नदी के अंदर आ जाएगा। तो ये मेरे पास ऑलरेडी मैंने सड़क का डायग्राम बना रखा है, और ये सड़क का जो डायग्राम है उसको मैं किसके अंदर ले लूंगा दोस्तों, नदी, ठीक है, मैंने ले लिया नदी। पहला कथन आपकी स्क्रीन पे बोल रहा है सभी बसें सड़क है, बिल्कुल जो डायग्राम बनाया क्या राइट है दोस्तों, सभी बसें सड़क है, बिल्कुल राइट है। दूसरा कथन आपका बोल रहा है सभी सड़क नदी है, सभी सड़क यानी सड़क का जो सभी पार्ट है वो नदी के अंदर है, तो बिल्कुल सभी सड़क का जो सभी पार्ट है वो बिल्कुल नदी के अंदर मैंने ले लिया। यानी जो कथन अपने 2 कथन दे रखे हैं उस कथन के अकॉर्डिंग मैंने जो डायग्राम बनाया इसका मतलब सही बनाया। अपन इस डायग्राम को निष्कर्ष के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, क्या जो निष्कर्ष बोल रहा है आपकी स्क्रीन पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग राइट है या रॉन्ग है, चेक करते हैं। पहला, सभी बसें नदी हैं, क्या बोल रहा है, सभी बसें यानी बस का जो सारा का सारा पार्ट है वो क्या नदी के अंदर है। तो देखते हैं ये सभी बसें हैं पूरी की पूरी, क्या ये इस नदी के वाले जो पार्ट में है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, सभी बसें नदी है, यानी पहला जो बोल रहा है आपका निष्कर्ष बिल्कुल राइट है। सेकंड बोल रहा है कुछ सड़कें
बस हैं कुछ सड़कें, यानी सड़क जो दे रखा है बहुत सारा है, उसका कुछ पार्ट, बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट वो है जो क्या है बसें हैं। तो सड़क का कुछ पार्ट, यानी सड़क का इतना सारा पार्ट है, इसमें से कुछ पार्ट क्या बसें हैं। तो दोस्तों बिल्कुल राइट है। सेकंड जो आपका दे रखा निष्कर्ष वो भी क्या है, बिल्कुल राइट है। तीसरा जो आपका दे रखा है निष्कर्ष, कुछ नदियां सड़क है। कुछ नदियां, नदियों का कुछ पार्ट सड़क है। कुछ नदियां, ये रही नदियां इतनी सारी, ये पूरा नदी है, इस नदी का कुछ पार्ट सड़क है। तो 100% ये नदी पूरा दे रखा है, इसका कुछ पार्ट सड़क बिल्कुल है। यानी जो तीसरा आपका निष्कर्ष बोल रहा है वो भी क्या हो जाएगा, यहां पे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग राइट है। चौथा निष्कर्ष बोल रहा है कुछ नदियां बसें, कुछ नदियां बस है। तो कुछ नदियां, यानी ये बहुत सारी नदी है, इस बहुत सारी नदी का कुछ पार्ट पूछा है। बहुत सारी नदियों का कुछ पार्ट क्या है, बस है। यानी आपका जो निष्कर्ष बोल रहा है कुछ नदियां, बिल्कुल ये सारी नदियां, इस नदियां का कुछ पार्ट बस है, बिल्कुल ये छोटा सा जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, बस है। यानी जो चौथा निष्कर्ष बोल रहा है वो भी क्या है, राइट है। तो दोस्तों चारों निष्कर्ष इस जो कथन के अकॉर्डिंग अपन ने जो डायग्राम बनाया था वो बिल्कुल 100% चारों निष्कर्ष है वो राइट है। तो आपके पास में जो दे रखे हैं चार ऑप्शन, पहला ऑप्शन अ, स और द ये राइट है, दूसरा अ और ब राइट है, तीसरा इनमें से कोई भी राइट नहीं है, और चौथा इनमें से सभी निष्कर्ष राइट है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर जो दे रखा है सभी निष्कर्ष राइट है। तो दोस्तों ये पटवारी और कांस्टेबल में जो भी विगत वर्षों में आए हुए हैं क्वेश्चन अपने लिए हैं उस पर अपन ने चर्चा की है। आपको वीडियो कैसा लगा, अपना पूरा एंड तक वीडियो देखें, हर एक क्वेश्चन को आपने बहुत बारीकी से सोल्व किया है, इसको आप अच्छे से समझे, और यही आपको आने वाले जो एग्ज़ाम है पटवारी कांस्टेबल इसी के आसपास घूमकर सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।